पता है कैसे दिखता है, हमने स्टडीज भी की है, बट इनके जरिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज एंड एज वेल एज इंपॉर्टेंट प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, देखने में हमें सभी माउंटेन्स एक जैसे लगते हैं, किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की कम लगती है, बट जोग्राफिकली उनके दो पार्ट्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स। उनके जो प्रोसीजर से जो डिफरेंस आते हैं, यानी कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस में जो डिफरेंस है, उसी की वजह से ये दो टाइप्स बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स किस प्रोसीजर से बनते हैं? वो बनता है कंप्रेसिव फोर्स से, यानी कि किसी भी लैंड मास पे हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरह कंप्रेसिव पोजीशन में अगर हम उसे लागू करेंगे तो बीच का जो लैंड मास है इस तरह से अपलिफ्ट हो जाएगा और उसका जो ये बीच का जो लैंड मास है, जो रॉक्स है, वो इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे और इसी तरह से जो माउंटेन रेंजेस बनती है इसे हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। फोल्ड माउंटेन्स क्रिएटेड ड्यू टू द कन्वर्जन बाउंड्रीज। ये जो कंप्रेसिव फोर्स है वो कहाँ से मिलता है? प्लेट के बीच में जो कन्वर्जेंस होता है उसकी वजह से मिलता है उसको ये कंप्रेसिव फोर्स। ये कंप्रेसिव फोर्स हो सकता है दो प्लेट्स, एक प्लेट अगर ओशनिक हो, एक कॉन्टिनेंटल हो, उनके दोनों के बीच में कन्वर्जेंस होता है तो भी फोल्ड माउंटेन्स बनती है, जैसे कि रॉकीज, आल्प्स, एटलस माउंटेन्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से भी जो कंप्रेसिव फोर्स मिलता है और फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जैसे कि हिमालयास एंड आल्प्स, राइट। तो ये जो कंप्रेसिव फोर्स है वो मिलता है कन्वेक्शन सेल जो नीचे है उसके जो राइजिंग लिम्ब है उसकी वजह से जो कंप्रेसिव फोर्स मिलता है उससे भी जो बनता है उसे फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। दे आर द यंगेस्ट माउंटेन्स ऑन अर्थ और उन्हीं को सिर्फ हम ट्रू माउंटेन्स कहेंगे, राइट। जो दूसरे मैंने टाइप्स बताया ब्लॉक माउंटेन्स, दे आर नॉट द ट्रू माउंटेन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस प्रोसीजर से फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स उस प्रोसीजर से जो है नहीं बनता है, इसीलिए हम उसे ट्रू माउंटेन्स नहीं कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसे हम फोल्ड माउंटेन कहेंगे। अगर ये चार प्रॉपर्टीज है तभी वो माउंटेन जो है फोल्ड माउंटेन बनता है। अगर वो माउंटेन रेंज जो है वो एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज है, यानी कि उसका एरिया बहुत ही ज्यादा होता है। हम देखते हैं कि रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका का बहुत बड़ा एरिया जो है रॉकीज कवर करती है, सेम एज एंडीज इन साउथ अमेरिका, राइट। तो ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो काफी एक्सटेंसिव होते हैं और सिर्फ एक्सटेंसिव ही नहीं होते, उनकी हाइट वो उनकी सबसे ज्यादा हाइट होती है। वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में जो होते हैं वो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज, दे फॉर्म्ड अलोंग द अनस्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ। अनस्टेबल पार्ट यानी अर्थ का वो पार्ट जिसकी प्लेट जो है वो एक्टिव है, उसके मार्जिन्स एक्टिव है, या फिर डाइवर्जिंग हो, कन्वर्जिंग हो या ट्रांसवर्स हो। लेकिन ऐसी जो प्लेट बाउंड्रीज जो होती हैं, जो एक्टिव होती है, वही अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, ओरिजिन जो है वो क्रिएट करती है। इसीलिए ऐसे ही पार्ट पे जो है फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हो सकते हैं, राइट। क्योंकि उसके लिए फोल्ड माउंटेन्स को क्रिएट होने के लिए प्लेट का एक्टिव होना जरूरी होता है। अगर प्लेट स्टैग्नेंट है तो फिर जो है वहां वो स्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ बन जाएगा और वहां पे जो है माउंटेन्स क्रिएट नहीं होंगे। चौथी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से जो हमारे माउंटेन रेंजेस बनते हैं, जैसे हिमालय है, आल्प्स है, उन पे ये लागू होती है। और ये प्रॉपर्टी ये है कि भले ही वो कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से बनते हैं, फिर भी उन माउंटेन रेंजेस में हमें मरीन ओरिजिन यानी ओशन में पाए गए जो सेडिमेंट्स है, वो सेडिमेंट्स जो है वो उस माउंटेन रेंजेस की हाइट्स पे भी हमें मिलता है। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए हम फेजेस ऑफ द माउंटेन रेंजेस पे चलते हैं। सबसे पहले किस तरह से ये माउंटेन रेंजेस बनती है। सबसे पहले अगर ओशनिक और कॉन्टिनेंट के बीच में अगर कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कन्वेक्शन सेल है जहाँ पे उनके डिसेंडिंग लिम्स हैं, राइट, और इस वजह से ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ रही है, क्लोज हो रही है और यहाँ पे उनके बीच में कोलिशन हो रहा है। ओशनिक प्लेट का सबडक्शन होगा, उसके बेसाल्टिक रॉक का एंडेसाइटिक में कन्वर्जन होगा और यहाँ पे हमें वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस मिलेगी, जैसे कि एंडीज। अब क्या होता है कि सेकंड स्टेज में जो ये माउंटेन के नीचे यानी कॉन्टिनेंटल जो हमारी प्लेट है उसके मार्जिन पे एक वैली जो है वो डेवलप होती है, जिसे कहा था जियोसिंक्लाइन। ये इलोंगेटेड वैली है, यहाँ बॉर्डर पे नहीं, यहाँ पे ट्रेंचेस होती है। मीटिंग प्लेस ऑफ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल जो होता है
वहां पे ट्रेंचेस डेवलप होती है। बट ये ट्रेंचेस और कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ मार्जिन पे जो होती है वो जियोसिंक्लाइन डेवलप होती है, और ये जो जियोसिंक्लाइन वैली होती है वहां से जो कॉन्टिनेंट्स के सेडिमेंट्स होते हैं उसको भी इरोड होके वो इस वैली में जो है इकट्ठे होते हैं, और वहां पे जो है ओशन से आए हुए सेडिमेंट्स भी इकट्ठे होते हैं। यानी कि वेव एक्शन जो कोस्टल एरिया को इरोड करती है उसके भी जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं वो भी इस वैली में जो है डिपोजिट होते रहते हैं, और कॉन्टिनेंट्स से जो रिवर्स जो लेकर आती है सेडिमेंट्स वो भी यहाँ पे डिपोजिट होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब भी ये दो कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहे दोनों कॉन्टिनेंट और ओशनिक फ्लोर के बीच में, जब ओशनिक फ्लोर जो है वो भी जब कंज्यूम हो जाएगा पूरा और दो कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन एक दूसरे से कोलाइड करेगी, तब उनके कोलिजन से पहले यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे जो रहती थी जियोसिंक्लाइन उसका भी कंप्रेशन होके यहाँ फोल्डिंग हो जाता है। यानी कि इन दोनों के मार्जिन पे जो रॉक्स होंगे उनका तो क्रशिंग एंड राइजिंग होके माउंटेन रेंज बनेंगे ही। इसके इस प्लेट के मार्जिन पे जो जियोसिंक्लाइन थी जिसमें मरीन ओरिजिन के सेडिमेंट्स थे वो भी फोल्ड होके इस माउंटेन के रॉक्स में मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए जब कॉन्टिनेंट प्लेट का कन्वर्जेंस होता है, उनके बीच में कोलिजन होता है और जो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं उनमें हमें मरीन ओरिजिन के सेडिमेंट्स भी पाए जाते हैं। हमारे हिमालय में मरीन ओरिजिन के सेडिमेंट्स भी पाए गए, तो उसका रीजन ये है। शायद आपके प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों इस तरह से फोल्ड माउंटेन से मरीन ओरिजिन के सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, तो उसका रीजन ये है जियोसिंक्लाइन में मरीन ओरिजिन के सेडिमेंट्स होते हैं, इसीलिए जब कन्वर्जेंस होता है तब उनका भी फोल्डिंग हो जाता है और माउंटेन में वो पाए जाते हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये जो पर्पल शेड है वो सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। रॉकीज यहाँ पर है इन नॉर्थ अमेरिका, इंडीज, यहाँ पे एटलस माउंटेन है, यहाँ पे आल्प्स, दिस इज हिमालय, और यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो है फोल्ड माउंटेन्स वो अभी यंगर है। माउंटेन रेंजेस, जो फोल्ड माउंटेन रेंजेस जो अर्थ पर बनती रहती है उनके भी कुछ फेजेस होते हैं। कुछ फेजेस में जो बनते हैं, आज ये जो है सबसे लास्ट फेज में बने हैं जो मैंने कहा द यंगर वन। कुछ ऐसे रेंजेस भी हैं जो फोल्ड माउंटेन्स है लेकिन इन सारे रेंजेस से पहले बने हैं, वो ज्यादा उनसे ओल्डर है और इसकी वजह से आज उनकी हाइट जो है इरोजन की वजह से इतनी ज्यादा नहीं है और काफी गैप्स है उन हिल्स के बीच में। ऐसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आप देखेंगे अपलाचियन माउंटेन्स, यहाँ पे रशिया में यूराल माउंटेन्स, यहाँ नॉर्वे में आप देखेंगे जोलेन माउंटेन्स है, और यहाँ हमारे इंडिया में है अरावलीज एंड ईस्टर्न घाट्स। अरावली जो रेंज है इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हम गुजरात का हमारा जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है साबरकाठा, फ्रॉम साबरकाठा टू दिल्ली जो है पूरा एक्सटेंशन है अरावलीज का। ऐसा कहा जाता है कि इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी आज अरावली खड़ी है, यानी कि जब उसका यंगेस्ट एज होगा जब अरावलीज का, इट माइट बी हायर देन हिमालयस। सो अरावलीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज। ईस्टर्न घाट भी फोल्ड माउंटेन रेंज है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहती हूँ वो है पामीर नॉट। यहाँ इंडिया के ऊपर एक सेंट्रल एशियन कंट्री है ताजिकिस्तान, वहां पे एक लैंडफॉर्म है जिसे पामीर कहते हैं। ताजिक में पामीर का मीनिंग होता है अपलैंड या कोई प्लेट्यू, कोई अपलिफ्टेड पोर्शन। ये जो पामीर लैंड है इस साल ज्योग्राफी में माना जाता है कि उसके सराउंडिंग जो भी माउंटेन रेंजेस है वो इस पामीर रीजन से रेडिएट हुई है, यानी इस सारे माउंटेन रेंजेस के रूट्स जो है वो यहाँ पर है। ये पामीर नॉट की अगर हम वेस्ट साइड से चालू करें तो यहाँ पे पाकिस्तान में है सुलेमान और किरथार रेंजेस, और यहाँ अफगानिस्तान में है हिंदुकुश रेंज। अगर इनको हम एक्सटेंड करें तो अफगानिस्तान से आगे यहाँ ईरान में जो दो रेंजेस या नॉर्थ एंड साउथ में पाई जाती है एल्ब्रूज एंड जाग्रोस, वो भी इन्हीं माउंटेन रेंजेस का एक्सटेंशन माना जाता है। और भी हम आगे चले तो टर्की में ऊपर है पॉन्टनिक और नीचे है तौरस, इसी का एक्सटेंशन है। यहाँ पे अगर हम नॉर्थ में देखें दो माउंटेन रेंजेस है चाइना की, तियान शान एंड कुनलुन शान। शान यानी चाइना में माउंटेन होता है, तियान शान नॉर्थ में, यहाँ पे कुनलुन शान, और उसके बाद हिमालय और यहाँ उसके नॉर्थ में काराकोरम। तो ये जो पामीर नॉट है ऐसा माना जाता है कि इन सभी माउंटेन रेंजेस का जो है रूट इस पामीर नॉट से बनता है। नॉट यानी गांठ, मैंने बताया था सारे
स्ट्रिंग को अगर मैं गांठ बना दूं तो इस नॉट की जो है ये अलग अलग स्ट्रिंग्स निकलती है। अब जो है इसका जो ओरिजिन कैसे हुआ उसमें काफी डिबेट्स है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, बट ऐसा कह सकते हैं कि जब इंडिया यूरेशिया से टकराया था, इंडिया का एक्चुअली पहले जब हिमालय क्रिएट हुआ उससे पहले इंडिया का जो पोर्शन था ऐसा था, यहाँ से ट्रायंगुलर था, और जब इंडिया फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूरेशिया से कोलाइड हुआ उसकी वजह से शायद ये पामी नॉट अपलिफ्ट हुआ और ये सारे रेडिएशन यानी रेडियली सारी माउंटेन रेंजेस का क्रिएशन, राइट। तो इट इज स्टिल डिबेटेबल बट ऐसा जो है माना जाता है। मैं हिंदू कुश किरथार की एग्जैक्ट आपको लोकेशन बताना चाहती हूँ। दिस इज इंडियाज बॉर्डर, दिस इज पाकिस्तान। यहाँ पे जो है वो सुलेमान रेंज और सदर्न साइड पे ऐसे किरथार रेंज है, और ये अफगानिस्तान है, और यहाँ पे इस तरह से काराकोरम और देन इट एक्सटेंडेड लाइक हिंदू कुश। कुछ माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप के बारे में जानते हैं। मैंने कहा था यहाँ पे जोलन माउंटेन्स हैं, इतना इरोड हो चुका है जस्ट लाइक पेनिनसुला बन चुका है, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहा जाता है। इन तीनों कंट्री को मिलके नॉर्वे, स्वीडन एंड यस दे थ्री कंबाइंडली कॉल्ड एज स्कैंडिनेविया। ये जो पूरा रीजन है, यहाँ बीच में हमने देखा था आल्प्स है, इटली में पास होने वाली रेंज को अपेनाइन्स कहा जाता है। यूके में भी एक यहाँ छोटी सी माउंटेन रेंज है जिसे पेनाइन कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें तो ये जो है आइबेरियन पेनिनसुला है स्पेन में, उसे मेसिटा भी कहते हैं। यहाँ फ्रांस और स्पेन के यहाँ पे बॉर्डर पे जो माउंटेन रेंज पायरिनीज कहते हैं। यहाँ पे एक अपलैंड है उसे सेंट्रल मैसिव कहते हैं, राइट। ये जो पूरा ईस्टर्न यूरोप है उसे बाल्कन माउंटेन्स कहते हैं, और यहाँ पे एक रेंज है जिसे कार्पेंथेरियन माउंटेन्स कहते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको यहाँ पे कुछ सीज और स्ट्रेट्स भी याद रखनी है, रिवर्स याद रखनी है, तो साथ में ये माउंटेन्स भी कंप्लीट हो गए। ये मैंने लिस्ट दी है। आई वांट देम यू टू लोकेट इन योर एटलस। अलास्कन रेंज, सदर्न आल्प्स, डिनारिक आल्प्स, एटलस माउंटेन, पायरिनीज, कॉकासस, अपेनाइन, ताउरुस, एल्ब्रुस एंड जाग्रोस मैंने अभी बताया, एल्ब्रुस एंड जाग्रोस इन ईरान, ताउरुस एंड पॉन्टिंग इन टर्की, अपेनाइन इन इटली, कॉकासस इन यूरोप, पायरिनीज का भी हमने देखा नियर स्पेन, एटलास इन अफ्रीका, डिनारिक आल्प्स ये भी यूरोप में है, सदर्न आल्प्स ये न्यूजीलैंड में है, अलास्का रेंज इन अलास्का स्टेट ऑफ यूएसए, हिंदू कुश इन अफगानिस्तान, किरथार रेंज पाकिस्तान, कुनलुन चाइना, यूराल माउंटेन्स यूरोप रशिया में दिख सकते हैं, अपलांचन इन यूएसए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन ऑस्ट्रेलिया। को आप अच्छे से लोकेट कीजिएगा। What is the importance of the fold mountains in geography or in our world? मैंने सबसे जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जब मैंने समराइज किया था तब मैंने बताया था कि अर्थ का जो सबसे पहला एक नासन जो सरफेस बना था, फंडामेंटल सरफेस था, वो ओशनिक सरफेस था, ओशनिक क्रस्ट था। और उन ओशनिक क्रस्ट के जब अलग अलग पार्ट्स हुए, छोटे छोटे चंक्स डेवलप हुए, और नीचे मेंटल के कन्वेक्शन सेल की वजह से उन पार्ट में जो कोलिजन हुआ, और उस कोलिजन की वजह से यानी ओशनिक कोलिजन से जो है वॉल्केनिक आइलैंड आ सकते थे। इन वॉल्केनिक आइलैंड के बीच में जब कोलिजन हुआ होगा, दे आर नथिंग बट एंडेसाइट यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। उन जब आइलैंड्स के बीच में जब कोलिजन हुआ, राइट, और उस ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स के बीच में कोलिजन होने की वजह से आज जो है हमारे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स बने। अब आप सोचिए कि जब भी उन छोटे वॉल्केनिक आइलैंड के बीच में भी कोलिजन हुआ होगा, तब इसी तरह कॉन्टिनेंट की वजह से जो फोल्ड माउंटेन क्रिएट हुआ है, नॉन वॉल्केनिक फोल्ड माउंटेन, वैसे उनके वो आइलैंड के बीच में भी ऐसे माउंटेन्स जैसा कुछ डेवलप हुआ होगा। तो अगर कहीं पे भी इस तरह के फोल्ड माउंटेन जो है हमें मिलते हैं कॉन्टिनेंटल, तो इससे पता चलता है कि उसके जो दो रीजन है उसके बाजू में वो कभी अलग रहे होंगे, और फोल्ड माउंटेन जो है एक जॉइंट है, उनका एक सचर है, यानी कि कभी हमें दो पीसेस को ज्वाइन करने के जो बैंड लगाते हैं, दिस बैंड इज द फोल्ड माउंटेन। यानी फोल्ड माउंटेन जो है हमें बताते हैं किस तरह की हमारे अर्थ में जो कोलिजन हुई थी। कोलिजन इज वन ऑफ द लार्जर लैंड, इस तरह से कोलिजन से डिफरेंट आइलैंड के कोलिजन से जो है हमारा लार्जर लैंड मास बना है। द जॉइंट्स आर द फोल्ड माउंटेन्स। एक एग्जाम्पल है, ये देखिए यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे यूरोप है। अब बीच में ये यूराल माउंटेन्स है,
फोल्ड माउंटेन है, इसका मतलब है कि ये जो है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिशन से बना है। अब जो कॉन्टिनेंटल पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, ये यूरोप एंड एशिया, यानी कि ये पोर्शन पहले अलग था, ये अलग था, राइट। तो ये कहीं पे भी इस तरह के फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ये बताते हैं कि दिस आर द जॉइंट्स बिटवीन द लैंडमास, दो लैंडमास के बीच का जॉइंट्स। फोल्ड माउंटेन्स हमने देख लिया। नाउ विल सी द ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स में भी लैंडमास पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, लेकिन टेंसाइल फोर्स लगता है। जिस तरह का हमने देखा फोल्ड माउंटेन्स में कंप्रेसिव फोर्स था, इसमें टेंसाइल फोर्स हो रहा है। और कंप्रेशन में जो हो रहा था कि बीच का जो लैंडमास था वो अपलिफ्ट हो रहा था, फोल्डिंग हो रहा था, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या होगा कि बीच में जो भी एक लैंडमास था उसमें एक डिप्रेशन हो जाएगा, गैप हो जाएगी, क्योंकि दो जो लैंडमास होंगे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो बन रहा है इसे हम नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं ज्योग्राफी में। अगर ये दोनों के बीच में टेंसाइल फोर्स लग रहा है, दो ब्लॉक्स हैं उसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है, और इस तरह से जो एक ब्लॉक नीचे चला जाता है इस तरह से, और ये जो इस तरह की स्लैंड एक स्मूथ जो फॉल्ट बनते हैं उसे हम नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं तो इस तरह से होता है कि टेंसाइल फोर्स लगता है और दो ब्लॉक्स अलग हो जाते हैं और उसके बीच का जो ब्लॉक्स है ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है। मैंने बताया था कि इस डिप्रेशन जो क्रिएट हुआ है उसे हम ग्रेबैन कहते हैं, और ये जो अपलिफ्टेड पोर्शन है उसे होस्ट कहते हैं। और यही जो ग्रेबैन है वो ज्योग्राफी में मतलब जब लैंडफॉर्म क्रिएट होता है तब इसे रिफ्ट वैली कहते हैं, और दिस होस्ट आर द ब्लॉक माउंटेन्स। तो दो ब्लॉक माउंटेन्स और उसके बीच में रिफ्ट वैली। ऑलराइट, हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक थियरी में कि जब डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज होती है तब सबसे पहले इस तरह के दो लैंड मासेस यानी दो ब्लॉक जो है अलग हो जाते हैं, बीच में इस तरह का डिप्रेशन होता है। अगर देखें टेक्निकली तो ये दोनों होस्ट हैं और बीच में ग्रेबैन है, राइट। लेकिन लैंडफॉर्म्स जब बनते हैं तो इसे रिफ्ट वैली कहते हैं, और इन दोनों के जो ये रीजन है बॉर्डर रीजन जो अपलिफ्टेड है उसे हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, लाइक दिस। फिर और भी कन्वेक्शन सेल जो है एक्टिव रहते हैं, तो फिर नासेंट सी एंड हमने देखा था थर्ड स्टेज पे ये जो है मिड ओशनिक रीच बन जाती है, और इस नासेंट सी का स्प्रेडिंग होके एक ओशन क्रिएट होता है। ये हमने देखे थे रिफ्ट वैली का एग्जांपल। दो जो है होस्ट है, ये ग्रेबैन क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द टेंसाइल फोर्स या डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज, रिफ्ट वैली क्रिएट हुई है। ये रिफ्ट वैली है, यहाँ से हम देखे हमें ये माउंटेन्स लगेंगे, लेकिन ये जो माउंटेन्स है किसी कंप्रेसिव फोर्स से नहीं बने। कंप्रेसिव फोर्स से बनना यानी कि नीचे का एक जो पहले एक सरफेस पे था वो फोर्स, वो रॉक्स या वो सेडिमेंट्स किसी फोर्स की वजह से ऊपर आता है, और इस तरह से माउंटेन जो बनता है वो फोल्ड माउंटेन है, वो ट्रू माउंटेन है। ये जो लैंड है वो खुद अपने आप ऊपर नहीं बढ़ा है, लेकिन दूसरा बीच का पोर्शन नीचे जाने की वजह से ये हमें ऊपर लग रहा है। इसीलिए जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं इसे हम ट्रू माउंटेन्स नहीं कहते। इनका मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इरोजन होता है, यानी कि यहाँ पे अगर बीच में सॉफ्ट रॉक्स है उनका पहले इरोजन होता है, हार्ड रॉक्स रह जाते हैं, फिर से सॉफ्ट रॉक का इरोजन होता है, तो इस तरह से वेव लाइक हमें फीचर दिखाई देता है और इट लुक लाइक माउंटेन, ठीक है। लेकिन ब्लॉक माउंटेन्स जो है दे आर नॉट द ट्रू माउंटेन्स, क्योंकि उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, उनका फोल्डिंग नहीं हुआ है, जो सिंक्लाइन स्टेज में भी वो पास नहीं हुआ। यानी कि एक माउंटेन बिल्डिंग फेज जो मैंने बताया था वो माउंटेन बिल्डिंग फेज से वो पास नहीं हुए, इसीलिए ब्लॉक माउंटेन्स आर नॉट द ट्रू माउंटेन्स। एग्जाम्पल्स, यहाँ पे यूरोप का एग्जाम्पल है। जर्मनी में एक रेंज है ब्लैक फॉरेस्ट, और यहाँ पे वॉस्जिस माउंटेन। ये जो है एक तरीके की नॉर्मल फॉल्ट है, बीच में यहाँ पे उसका ग्रेबैन क्रिएट हो रहा है और इसके ये दो होस्ट है। यहाँ पे जो है हमें लैंडफॉर्म बना है, इसलिए हम इसे रिफ्ट वैली कहेंगे। इस रिफ्ट वैली में जर्मनी की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर राइन वो पास होती है, राइट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लैक फॉरेस्ट एंड वॉस्जिस माउंटेन। इंडिया में भी एग्जाम्पल है विंध्यास एंड सतपुरास। उनके बीच में नॉर्मल फॉल्ट से एक रिफ्ट वैली क्रिएट हुई है जहां पे आज नर्मदा फ्लो कर रही है, और विंध्यास और सतपुरास इस तरह के उसके होस्ट यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। अब देखिए विंध्यास और सतपुरास जो हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स भी हैं, वो फोल्ड माउंटेन्स भी हैं,
और एस्कार्पेट भी है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो माउंटेन रेंजेस है उनका कई बार अपलिफ्टमेंट हुआ है, फिर उनका इरोजन हुआ है, फिर से अपलिफ्टमेंट हुआ है, फिर से इरोजन हुआ है, और आज जो है एक एस्कार्पेट पोजीशन में पहुंच चुका है, यानी काफी इरोडेड और लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है, राइट। तो हमारा इंडिया में ये जो रेंजेस हैं वो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उनका फोल्डिंग से अपलिफ्ट हुआ है, फिर ब्लॉक माउंटेन्स यहाँ पे उनके फोल्ड भी क्रिएट हुई है, और फिर आज जो पोजीशन में पहुंचे वो एस्कार्पमेंट है, राइट। तो दे आर नॉट प्योरली ब्लॉक माउंटेन्स, नॉट प्योरली फोल्ड माउंटेन्स, राइट, लेकिन उनके बीच में जो रिफ्ट वैली है वो आज भी हमें विजिबल है, जहां से नर्मदा पास होती है, राइट। सो दिस आर दी एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। कंपैरिजन, मैंने पहले बताया फोल्ड माउंटेन्स आर द ट्रू माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स आर द नॉट ट्रू माउंटेन्स, क्योंकि वो माउंटेन बिल्डिंग फेज से पास नहीं हुए हैं। फोल्ड माउंटेन जो है वो कंप्रेसिव फोर्स से डेवलप होते हैं, और ब्लॉक माउंटेन्स जो है टेंसाइल फोर्स से डेवलप होते हैं। कंप्रेसिव फोर्स मिलता है फोल्ड माउंटेन को कॉन्टिनेंटल कोलिजन या ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन। यहाँ पे डाइवर्जिंग प्लेट्स होती है कॉन्टिनेंट्स के नीचे, तब उनको डाइवर्जिंग फोर्स मिलता है ब्लॉक माउंटेन्स को, और फिर डिफरेंशियल इरोजन होता है होस्ट का, तो वो माउंटेन्स की तरह नजर आता है। माउंटेन्स